दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही उत्तम है। कथा को पूरा सुनकर लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। दोस्तों, हमारी कथाएं 80% से ज़्यादा लोग सुनते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक व्यापारी और राजा तथा एक अंगूठी और लौंग। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र दीनदयाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे दीनदयाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? दीनदयाल ने कहा कि मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। दीनदयाल को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उससे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको बहुत बड़ा नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम यहाँ से लौंग खरीदो और बगल के देश में जाकर लौंग बेचकर आओ। उसके दोस्त को यह मालूम था कि पड़ोसी देश से ही लौंग का आयात किया जाता था। दीनदयाल को यह बात ठीक लगी। पड़ोसी देश तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग हमारे देश में आता है और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बिकता है। अपने देश में से लौंग खरीदकर पड़ोसी देश में बेचेंगे तो नुकसान सामने ही दिख रहा था। परंतु दीनदयाल ने तय किया कि मैं यहाँ से लौंग खरीदकर पड़ोसी देश ले जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने अपने देश से लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ पड़ोसी देश पहुंचा। पड़ोसी देश में राजा का राज्य था। दीनदयाल जहाज से उतर करके और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने को। उसे सामने से राजा जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उसने कहा कि यह राजा हैं। राजा ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं पड़ोस के देश का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। राजा ने उस व्यापारी का आदर किया और उससे बात करने लगा।
दीनदयाल ने देखा कि राजा के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता पूर्वक राजा से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेके क्यों जा रहे हैं? राजा ने हंसकर कहा कि बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने के लिए आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। दीनदयाल ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। राजा ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक साधु का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरा राज्य इतना मजबूत और सुखी उस साधु के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य इस राज्य से भी ज्यादा है। इतना कह करके राजा ने फिर पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो? दीनदयाल ने कहा कि लौंग, केवल लौंग। राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? दीनदयाल ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद का यहाँ भी फल मिलता है या नहीं। राजा ने पूछा कि पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? दीनदयाल ने कहा कि मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते दीनदयाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और राजा के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई, तो दीनदयाल और राजा दोनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही राजा की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया। बोला, वाह भगवान, आपकी करामात का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। दीनदयाल ने कहा कि साधु के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। राजा और खुश हुआ, दीनदयाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। दीनदयाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान जोशी हैं। बस इनका सम्मान करो तो तुमको भगवान के पास भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।